चावल निर्यात के मामले में वियतनाम कई देशों को पछाड़ते हुए भारत के बाद दूसरे नंबर पर जा पहुंचा है। वियतनाम के चावल एक्सपोर्ट की बात करें तो वियतनाम का चावल एक्सपोर्ट ग्लोबल मार्केट में बढ़ते उतार चढ़ाव के बीच बढ़ा और इसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया है। हाल ही के दिनों में वियतनाम के चावल निर्यात में वृद्धि के कारणों को लेकर विशेषज्ञ कहते हैं कि चावल एक्सपोर्ट को लेकर वियतनाम के आंकड़ों में वृद्धि बढ़ते कंपटीशन और मुख्य कंज्यूमर देशों के बीच तेजी से बदलती इंपोर्ट पॉलिसी के कारण है। उनका कहना है कि वियतनाम ने अनेक मुश्किलों का सामना अपने चावल निर्यात में किया और ग्लोबल फूड सप्लाई चेन में अपनी स्ट्रेटेजिक भूमिका बनाए रखने में कामयाब रहा, लेकिन वियतनाम के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। दुनिया के मुख्य चावल निर्यातक देशों के चावल व्यापार पर नजर रखने वाले लोगों की माने तो वियतनाम के लिए साल 2026 में चावल व्यापार को लेकर कई चुनौतियां हैं, जिसके लिए वियतनाम को जरूरत है कि वो पॉलिसी बनाने वालों और बिजनेस कम्युनिटी दोनों से ज्यादा प्रोएक्टिव और अडेप्टेबल स्ट्रेटेजी के साथ डील करे। अब वियतनाम के चावल निर्यात के आंकड़ों पर नजर डालें तो वियतनाम का चावल एक्सपोर्ट 8 मिलियन टन तक जा पहुंचा है, जिसके कारण वियतनाम दुनिया के टॉप 5 राइस एक्सपोर्ट करने वाले देशों की सूची में अपनी जगह बनाने और अपनी स्थिति को मेंटेन करने में भी काफी हद तक कामयाब रहा है। वियतनाम का एक्सपोर्ट वॉल्यूम मजबूत है, पर कीमतों में तेज गिरावट ने ध्यान खींचने का काम किया है। बता दें कि 2025 के पहले 11 महीनों में वियतनाम द्वारा 7.5 मिलियन टन से अधिक चावल एक्सपोर्ट किया गया, जिसने वियतनाम को लगभग 3.8 से 3.85 बिलियन डॉलर की कमाई करके दी। हालांकि ये 2024 में एक्सपोर्ट किए गए वॉल्यूम के मुकाबले 28% कम है। आंकड़ों की माने तो एवरेज एक्सपोर्ट कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई, जिससे शिपमेंट वॉल्यूम स्थिर रहने के बावजूद रेवेन्यू में काफी कमी दर्ज की गई। इस गिरावट का कारण मुख्य रूप से कम डिमांड के बीच बढ़ती ग्लोबल सप्लाई की वजह बताई गई। वियतनाम को एक झटका फिलीपींस से भी झेलना पड़ा, क्योंकि फिलीपींस ने सितंबर से दिसंबर तक अपने यहां चावल आयात पर रोक लगाए रखी थी। हालांकि अब फिलीपींस द्वारा चावल आयात फिर से शुरू कर दिया गया है। साथ ही इंडोनेशिया और मलेशिया द्वारा कम आयात ने भी वियतनाम के चावल एक्सपोर्ट को 2025 में प्रभावित करने का काम किया। एक आंकड़े में बताया गया है कि वियतनाम द्वारा इंडोनेशिया को किए गए चावल निर्यात में लगभग 96.4% की गिरावट आई, जबकि मलेशिया के शिपमेंट में पिछले साल इसी समय की तुलना में 32.5% की गिरावट देखी गई थी। अब 2025 में एक्सपोर्ट को लेकर एक वियतनामी राइस कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर का कहना है कि पिछले साल भले ही एक्सपोर्ट वॉल्यूम मोटे तौर पर टारगेट तक पहुंच गया, लेकिन कीमतों में भारी गिरावट ने गंभीर असर किया है। वो कहते हैं कि उनकी कंपनी ने राइस एक्सपोर्ट वॉल्यूम के अपने टारगेट को अचीव कर लिया, लेकिन 2024 की तुलना में एक्सपोर्ट वैल्यू में तेजी से गिरावट देखी गई। उन्होंने कहा कि 2025 के 6 महीने के बाद, खासकर फिलीपींस के इंपोर्ट सस्पेंशन के खबर के बाद, चावल की कीमतों में साल के शुरुआती लेवल से 30% से ज्यादा की गिरावट आई, जिससे कई फर्मों को भारी नुकसान हुआ। इसी बीच वियतनामी राइस कंपनी और एक्सपोर्टर्स का कहना है कि इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस को चावल निर्यात के मद्देनजर साफ इंपोर्ट प्लान होना जरूरी है। वे कहते हैं कि इन देशों को नए साल 2026 में निर्यात के लिए साफ इंपोर्ट प्लान न होने की वजह से चावल की ट्रेडिंग होल्डिंग पैटर्न में चली गई है और इससे निकलने की जरूरत है। गौरतलब है कि वियतनाम के लिए साल 2025 चावल एक्सपोर्ट के लिहाज से अच्छा रहा, पर कम कीमतों ने एक्सपोर्टरों को नुकसान पहुंचाया है। साल 2025 को लेकर वियतनामी राइस एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि साल 2025 काफी एडजस्टमेंट का साल था और इसका कारण रहा कंपनियों को ऑपरेशनल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए संघर्ष करना। उनका कहना है कि मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की वजह से कंपनी ने अपने वॉल्यूम और वैल्यू टारगेट काफी हद तक पूरे कर लिए, लेकिन फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे बड़े खरीदारों से कम डिमांड ने एक्सपोर्टर्स पर काफी दबाव डाला, जिससे उन्हें दूसरे मार्केट की ओर रुख करना पड़ा। एक्सपोर्टरों ने कहा कि साल 2025 में कीमत और मार्केट के दबाव के अलावा कंपनियों को प्रोसेस से जुड़ी और लागत से जुड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और ओरिजिन सर्टिफिकेट जारी करने में देरी हाल ही में काफी दिक्कत भरी रही। हालांकि वियतनाम के लिए अच्छी खबर यह है कि फिलीपींस जैसे पारंपरिक खरीदारों ने अब फिर से खरीद यानी कि आयात शुरू कर दिया है। इससे 2026 में वियतनाम को राहत मिलने की उम्मीद है। इसी बीच वियतनाम के लिए एक और खुशखबरी सामने आई। दरअसल हाल ही में फिलीपींस के एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी फ्रांसिस्को जूनियर और फिलीपींस के वियतनामी ट्रेड काउंसलर ले फू कुआंग ने बैठक की। चावल व्यापार के लिहाज से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई गई, जहां वियतनामी चावल निर्यातकों के लिए यह बैठक अच्छी खबर लेकर आई। बताया गया है कि फिलीपींस 2026 में 3.6 मिलियन टन चावल इंपोर्ट कर सकता है, जिसमें से 75 से 80% चावल वियतनाम से आने की संभावना है।
इस तरह अब उम्मीद की जा रही है कि इस साल वियतनाम के चावल एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी के साथ ही कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।